एक आम आदमी के बैंक के अकाउंट में मामूली गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर पता चलता है कि ये तो करोड़ों का स्कैम है। ये मूवी की कहानी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेट कर सकती है, तो इंतजार किस बात का है। एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हम राधे मोहन नाम के एक टीसी को देखते हैं जो कि संतरे लेकर भाग रहा था। लोगों को ये लगता है उसे देखकर कि शायद उसने संतरे चोरी किए हैं, लेकिन वो टीसी बताता है कि वो एक औरत से संतरे खरीद रहे थे और उन्होंने उसे 100 की नोट दी। लेकिन तभी ट्रेन चलने लग गई, इसलिए उन्होंने वहां पर 100 के जितने संतरे बनते थे उतने अपने हाथ में लिए और उस ट्रेन में भागकर चढ़ गए। ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी ट्रेन में पूनम नाम की एक पैसेंजर थी ना, वो राधे मोहन को बहुत ही गौर से देख रही थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि 15 साल पहले राधे मोहन का रिश्ता पूनम के लिए आया था। पूनम ने उसे पसंद भी किया था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि राधे मोहन ने तो उसे रिजेक्ट कर लिया है, ये बोलकर कि लड़की के मैथ्स में मार्क्स बहुत ही कम है। और इसी वजह से पूनम राधे मोहन को देखे जा रही थी। जिसके बाद राधे स्टेशन पर उतरता है और अपना हिसाब देने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राधे के पापा थे ना, उनकी डेथ के बाद ही इसे ये जॉब मिली थी। वैसे तो राधे था ना, वो एक सीए बनना चाहता था, लेकिन पापा के बाद उसे ये जॉब लेनी पड़ी थी। लेकिन उनका अकाउंट था ना, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो बच्चों को यहाँ पर फ्री में अकाउंट की क्लास भी दिया करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि राधे का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उन दोनों की साथ में आपस में नहीं बनती थी। राधे का बेटा मनु था ना, वो उसी के साथ रहता था। उनके पड़ोस में जो मोनालिसा नाम की लेडी रहती थी ना, वो उनकी केयरटेकर का काम भी करती थी। अब राधे अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था ना, तब वो देखता है कि उसके अकाउंट से 7 रुपए 50 पैसे कट हुए हैं। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो उसकी कंप्लेन करेगा, क्योंकि वो पैसे किस लिए कट हुए थे उसकी वहां पर कोई भी डिटेल नहीं लिखी थी। इसलिए वो दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर बैंक में जाता है कंप्लेंट करने के लिए और कहता है कि मेरे अकाउंट से 7 रुपए 50 पैसे कट हो चुके हैं। तो वही का एम्प्लॉय जिसका नाम तिवारी था ना, वो उसे कहता है कि अब इतने पैसों के लिए आप कंप्लेंट क्यों ही कर रहे हो, खामखा आपका भी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन राधे कहता है कि ये मेरे मेहनत की कमाई है, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो तिवारी से कहता है कि वो ये कंप्लेंट लिख दे। जिसके बाद तिवारी अपनी कंप्लेंट लिख देता है और जिस पर तिवारी कहता है कि वो ये कंप्लेंट अपने सीनियर को दे देगा, इसलिए राधे को 3-4 दिन बाद आना होगा। ये सुनने के बाद राधे अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। अब बैंक से जब वो निकल रहा था ना, तब एक आदमी उसे बार बार क्रेडिट कार्ड लेने के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन राधे उसे मना कर देता है। जिसके बाद राधे जब ट्रेन में जा रहा था ना, तभी फिर से पूनम उसे दिखाई देती है। तो वो उसके साथ बात तो करना चाहता था, लेकिन तभी एक आदमी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से राधे पूनम से बात नहीं कर पाता। तो वहीं राधे देखता है कि वो आदमी अपनी फाइल यहीं पर भूल गया था, इसलिए राधे उसे देने के लिए जाता है, लेकिन वहां की ऑफिसर उसे कहती है कि वो कल आकर यहाँ पर दे जाए। अब राधे रात को बैठकर उस आदमी के बैंक के स्टेटमेंट चेक करता है, जो कि उसके सीए के पास उसे लेकर जाना था। और यहाँ पर राधे सारा हिसाब कर देता है, जिससे उस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगले दिन उस आदमी को पता नहीं चलता कि वो सब राधे मोहन ने किया है, इसलिए वो फिर से उसके साथ झगड़ा करने लगता है। तो वही राधे का एक कलीग था ना, जिसका नाम टंडन था, वो वहां पर आता है और उनका झगड़ा रोकता है। साथ ही वो राधे से कहता है कि उसका सीए कहीं बाहर गया है और यहाँ पर आरटी फाइल करने की आज लास्ट डेट है, इसलिए वो राधे को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका काम कर दे। पहले तो राधे मना कर देता है, लेकिन जब टंडन कहता है कि उसका भी सेम ही बैंक में अकाउंट है, तो फिर वो मान जाता है। जिसके बाद राधे घर आकर सारा हिसाब करने लगता है और वहां पर उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में भी 125 रुपए कट हुए थे। ये देखकर राधा अगले दिन टंडन से कहता है कि उसे ये बात की कंप्लेंट करनी चाहिए। टंडन उसे कहता है कि 125 रुपए ही तो है, खामखा इसके लिए टाइम वेस्ट करने की कहाँ ही जरूरत है। लेकिन राधा उसे समझाता है कि ये सबकी मेहनत के पैसे है, ऐसे ही इसको नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन टंडन उसे इग्नोर करता है और वहां से चले जाता है।
तो वही राधे फिर से बैंक में जाता है, लेकिन तिवारी उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से राधे गुस्सा हो जाता है और तिवारी से लड़ने लगता है। दोनों में झगड़ा होने लगता है। ये देखकर मैनेजर बाहर आता है और राधे उसे बताता है कि उसके अकाउंट से यहाँ पर 7 रुपए 50 पैसे कट हो चुके हैं। जो सुनने के बाद मैनेजर तिवारी को ही डांटने लगता है। मैनेजर तिवारी को निकाल देता है और यहाँ पर मैनेजर राधे से कहता है कि वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो 2-3 दिन के बाद आए। जिसके बाद 2 दिन के बाद जब राधे वहां पर जाता है ना, तो मैनेजर उसका स्वागत करता है और राधे से कहता है कि उसके अकाउंट में 7 रुपए वापस आ चुके हैं और वो बैंक के इतनी बड़ी गलती हुई थी ना, इसलिए वो राधे को एक टीवी भी गिफ्ट में दे देता है। ये देखकर राधे शॉक हो जाता है। तभी राधे देखता है कि टंडन को भी टीवी मिला था, क्योंकि टंडन ने भी अकाउंट में 125 रुपए कट हुए थे ना, उसकी कंप्लेंट फाइल कर दी थी, जिसकी वजह से उसे भी एक टीवी गिफ्ट में मिला था। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और सभी लोग पार्टी करने के लिए एक कैफे में जाते हैं, जहां पर टंडन कहता है कि राधे की वजह से ही उसे टीवी मिला है, जिस पर राधे का कहना ये था कि ये कोई बड़ा स्कैम है, तभी तो ये लोग इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए इतना बड़ा टीवी दे रहे हैं। अब यहाँ पर राधे सबको समझाते हुए कहता है कि ये बैंक है ना, उसके 40,000 कस्टमर है, अगर उनमें से उन्होंने 20,000 कस्टमर के साथ भी ऐसा किया, यानी उनके अकाउंट में से 50, 100 या 200 रुपए कट किए, तो उनके पास कितने सारे पैसे आ जाएंगे। हमें लगता है कि ये एक बहुत ही छोटी अमाउंट है, लेकिन सबको इकट्ठा करने के बाद ये बहुत ही बड़ी अमाउंट बन जाती है और शायद इतना बड़ा स्कैम ये चल रहा है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि राधे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। राधे के दोस्तों का कहना था कि अगर उनके अकाउंट में से 50-100 रुपए कट भी गए तो इसमें कौन सा बड़ा इश्यू है, इसमें वो अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करे। तो राधे उन्हें समझाता है कि ये पैसे कट होते हैं ना, इसका कोई भी टैक्स नहीं जाता और ये सारा पैसा उस आदमी के पास चला जाता है और ये सारा ही ब्लैक मनी होता है, इसलिए ये कंट्री के बाहर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी वीक पड़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल ये सब के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस पर टंडन कहता है कि ना तो उसके पास कार है ना ही बाइक है, वो तो मेट्रो से आता जाता है, तो उससे पेट्रोल डीजल की क्या ही परवाह है। ये सुनने के बाद राधे समझ जाता है कि ये लोग उसकी बात नहीं समझेंगे। जिसके बाद हम ट्रू बैंक के ओनर मेहता को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम करने के बाद उसके पास 2,000 करोड़ रुपए आ गए थे और वो उन पैसों के साथ ऐश कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि मेहता को एक पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट था, जिसके सपोर्ट से वो इतना बड़ा स्कैम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम राधे को देखते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी पर था और वहां पर ट्रेन में वो देखता है कि पूनम उतर गई है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उतर जाता है, जिसके चक्कर में उसका वॉलेट ट्रेन में ही छूट गया था। अब वो वहां पर पूनम से 100 रुपए लेता है, क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो पूनम से उसका फोन नंबर भी मांग लेता है ताकि वो उसे फोन पे कर सके। अब पूनम अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिला करते थे, लेकिन राधे अभी भी बैंक के स्कैम को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो फिर से वहां पर ड्रू बैंक में जाता है, लेकिन वहां पर फिर से उसे वही क्रेडिट कार्ड वाला दिखता है। यहाँ पर राधे उसे कहता है कि वो उससे क्रेडिट कार्ड जरूर खरीदेगा, लेकिन उसके बदले उसे कस्टमर के बैंक के स्टेटमेंट देने होंगे। ये सुनने के बाद क्रेडिट कार्ड वाला मान जाता है और राधे को स्टेटमेंट लाकर दे देता है, जिसके बाद राधे सारे स्टेटमेंट को देखकर पता चलता है कि लगभग सभी अकाउंट में से इतने पैसे गायब है, यानी कि स्कैम हुआ है। जिसके बाद राधे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस वाला तो मेहता के साथ ही मिला हुआ था, इसलिए वो राधे की कंप्लेंट नहीं लिखता। जिसके बाद राधे कोर्ट में केस कर देता है। अब जब केस के बारे में मेहता को पता चलता है ना, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वहीं ड्रू बैंक का मैनेजर मेहता को कहता है कि जब राधे ने कंप्लेंट की थी ना, तब उन्होंने टीवी देखकर मामले को शांत कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों राधे ने फिर से कंप्लेंट कर दी है। लेकिन वो कहता है कि सब कुछ वो मैनेज कर लेगा। जिसके बाद हम मेहता को देखते हैं, जो कि पॉलिटिशियन दयाल को कॉल करके कहता है कि वो सब कुछ मैनेज करे। जिसके बाद मेहता एक पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर कहता है कि वो राधे को परेशान करे। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर राधे को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे पूछने लगता है कि उसे ये सारे बैंक के स्टेटमेंट कहाँ से मिले, लेकिन राधे उन्हें क्रेडिट कार्ड वाले के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद पुलिस वाले थे ना, वो राधे को इंक्वायरी करने के लिए बार बार बुलाने लगते थे, जैसे राधे ने कोई स्कैम किया हो। तभी वहां पर पूनम आती है और हम देखते हैं कि पूनम थी ना, वो पुलिस ऑफिसर थी। ये देखकर राधे काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि राधे को पता नहीं था कि पूनम एक पुलिस ऑफिसर है। तो वही पूनम राधे से कहती है कि भले वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, लेकिन इस केस का चार्ज उसके पास है,
इसलिए राधे को प्रोफेशनली रहना होगा। इसलिए अब राधे पूनम को बताता है कि उसने ये इतने बड़े स्कैम के बारे में पता लगाया है, लेकिन पूनम उससे पूछती है कि उसके पास ये सारे स्टेटमेंट कहाँ से आए, जिसका जवाब देने के लिए राधे तैयार नहीं था। तो वही पूनम का कहना था कि जब तक राधे नहीं बताएगा तो वो आगे तहकीकात कर ही नहीं सकते। जिस पर राधे का कहना था कि उन्हें इन अकाउंट्स को चेक करना चाहिए, उन्हें सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। जिसके बाद हम मेहता को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि क्रेडिट कार्ड वाले ने ही सारे स्टेटमेंट चुराए थे और राधे को दिए थे। इसलिए वो अपने लोगों से कहकर उसे काफी ज्यादा मार खिलवाता है। वो तो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन दयाल आकर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो वो सब कुछ न्यूज में आ जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी होगी। जिसके बाद मेहता क्रेडिट कार्ड वाले को छोड़ देता है। साथ ही में दयाल मेहता से कहता है कि वो राधे की चिंता ना करे, वो लोग राधे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि राधे खुद ही पीछे हट जाएगा। इसके बाद हम राधे को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ कहीं पर घूमने गया था। तो वहीं पर क्रेडिट कार्ड वाला आकर राधे से कहता है कि वो अपने बेटे और खुद को बचा ले। ये सुनने के बाद राधे समझ गया था कि उसकी जान खतरे में है। तो वही ड्रू बैंक का मैनेजर था ना, अपने बैंक के स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉड करता है और पुलिस वालों को दे देता है, ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि राधे ही फ्रॉड में है। यहाँ पर पूनम राधे से कहती है कि मैनेजर ने जो स्टेटमेंट दिए ना, उस हिसाब से किसी के भी अकाउंट में पैसे कट नहीं हुए हैं। ये सुनने के बाद राधे समझ गया था कि उन्होंने स्टेटमेंट के साथ छेड़छाड़ की है। पूनम का कहना था कि राधे की स्टेटमेंट ही फेक है। ये सुनने पर राधे गुस्सा हो जाता है और पूनम से कहता है कि वो सच में मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर है। ये सुनने पर यहाँ पर पूनम नाराज हो जाती है और राधे से कहती है कि 15 साल पहले भी उसने यही बोलकर उसे रिजेक्ट किया था। ये सुनकर राधे को पता चलता है कि 15 साल पहले उसने पूनम को रिजेक्ट किया था और राधे को लगता है कि पूनम शायद इसी बात का बदला लेने के लिए इसके साथ ये सब कर रही है। तो वही जब राधे का केस कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट में यहाँ पर जज भी केस को डिसमिस कर देता है और कहता है कि राधे ने जानबूझकर बैंक को परेशान किया है और इसी वजह से राधे को एक दिन की जेल भी हो जाती है। तब वहां पर उसे मिलने के लिए मेहता आता है। मेहता राधे को समझाता है कि वो खामखा इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके अकाउंट में से सिर्फ वो 50-100 रुपए तो निकालता है। उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास 50-100 रुपए होते भी ना तो वो क्या ही कर लेते। इसलिए वो लोगों की परवाह करना बंद करे और अपने काम से ध्यान दे। कल वो जेल से बाहर निकल जाएगा तो वो उसे और भी बड़ा टीवी गिफ्ट देगा। जिसके बाद हम पूनम को देखते हैं, जिसे राधे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहां पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पूनम ने ये सारे स्टेटमेंट चेक किए थे, तब उसे पता चल गया था कि राधे सच बोल रहा है। लेकिन जब इसने ये बात अपने सीनियर को बताई तो उस सीनियर ने उसे धमकाया और चुप रहने को कहा। अगर उसने कुछ भी किया तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसकी वजह से पूनम ने राधे का साथ नहीं दिया और यहाँ पर इसी वजह से पूनम को काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था। तो वही पूनम के ससुर उसे कहते हैं कि वो राधे को कॉल करे। जिसके बाद पूनम राधे को कॉल करती है, लेकिन राधे उसका कॉल रिसीव नहीं करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूनम के हस्बैंड कई साल पहले ही मर चुका है। जिसके बाद हम राधे को देखते हैं, जिसने ये सारे स्टेटमेंट आरबीआई को भेज दिए थे, जिसकी वजह से आरबीआई का कॉल मेहता पर आता है। और ये सुनने के बाद मेहता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब तो वो राधे को सबक सिखा कर रहेगा। तभी वहां पर दयाल आ जाता है और मेहता को शांत करवाता है और कहता है कि वो अपने हिसाब से राधे को हैंडल करेगा। जिसके बाद हम राधे को देखते हैं, जो कि अपने घर पर ही था, लेकिन तभी वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं और उसका घर तोड़ने लगते हैं। राधे ये देखकर काफी शौक था। तभी उसे पता चलता है कि कल ही उसको ये नोटिस दिया गया था कि उसका घर इलीगल है और यहाँ पर उसका घर तोड़ दिया जाता है। अब अगले दिन जब राधे अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, क्योंकि उनका कहना था कि राधे ने 17 रुपए का स्कैम किया है। इसलिए अब जब तक ये सारी इंक्वायरी पूरी नहीं होती ना, तब तक राधे को सस्पेंड कर दिया जाता है। राधे ये सब देखकर समझ गया था कि सब कुछ करना मेहता का ही है। जिसके बाद राधे अपने बेटे को लेकर एक बेंच पर बैठा था। तभी वहां पर मेहता आता है और डांस करने लगता है और राधे से कहता है कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता ना, तो आराम से अपने घर पर बैठकर अपनी लाइफ जी रहा होता। जिसके बाद मेहता राधे के बेटे मन्नू को पकड़ लेता है और यहाँ पर तभी एक अंकल आते हैं, वही अंकल जिन्होंने मॉल में राधे का वीडियो उतारा था। और वो वहां पर मेहता से पूछते हैं कि वो ये बच्चे के साथ क्या करा है। जिसके बाद वो शोर मचाकर काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, जिसकी वजह से मेहता को मन्नू को छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग राधे को अपने घर ले जाते हैं और राधे को बताते हैं कि उनका भी ड्रू बैंक में ही अकाउंट है। एक्चुअली उस आदमी ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर अपने सीए कर रहे बेटे को दिखाया। जिसके बाद वो लोग समझ गए थे कि ड्रू बैंक वाले कैसे उनके साथ स्कैम कर रहे हैं और ये सभी लोग राधे का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। अब राधे को समझ आ गया था कि वो अकेला नहीं है। जिसके बाद अगले दिन ये सभी लोग
ड्रू बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट क्लोज करने लगते हैं। अब इतने सारे लोग अपना अकाउंट क्लोज करने आए हैं, ये देखकर मेहता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे सबसे पहले तो आरबीआई परेशान कर रही थी और अब ये सारे लोग अपना अकाउंट क्लोज करना शुरू कर देते हैं। तभी पूनम अपना एक वीडियो बनाती है जिसमें वो अब असली स्टेटमेंट अपलोड कर देती है, जो देखने के बाद सभी लोगों को समझ में आ गया था कि राधे जो कर रहा था ना वो सब कुछ सही था। जिसके बाद यहाँ पर मेहता की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मेहता यहाँ पर दयाल से कहता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, जिस पर दयाल उसे कहता है कि वो थोड़े पैसे लेकर वहां से भाग जाए। उसके पास 2000 करोड़ रुपए थे, इसलिए दयाल उसे कहता है कि वो उससे 1500 करोड़ दे और बाकी के 500 करोड़ लेकर यहाँ से भाग जाए। ये सुनकर मेहता काफी शौक था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। दयाल उसे कहता है कि वो उसका लंदन में रहने का इंतजाम कर देगा, जिसके बाद मेहता मान जाता है और दयाल को 1500 करोड़ रुपए देकर इंडिया छोड़ने की प्लानिंग करने लगता है। तो वहीं हम राधे को देखते हैं जो कि अपनी इंक्वायरी में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि उसने 17 रुपए का स्कैम नहीं किया था। राधे अपने सीनियर से कहता है कि ये 17 रुपए स्कैम को दिखाने के लिए कितना बड़ा स्कैम छुपाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी ओर हम मेहता को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा था और प्लेन से लंदन जाने के लिए निकल गया था। जब वो प्लेन में बैठा तभी वहां पर स्टाफ आता है और उसे बताता है कि उसके लगेज में कुछ अजीब है। ये सुनकर मेहता भागते हुए आता है और वो देखता है कि उसका लगेज पूरा कीचड़ से भरा हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एयरपोर्ट का जो क्लिनिक स्टाफ था ना, उनका भी ड्रू बैंक में ही अकाउंट था और वो लोग जानते थे कि मेहता उनका पैसा लेकर भाग रहा है। इसलिए वो लोग ने उन बैग्स को कीचड़ से भर दिया और सारे पैसे लेकर कचरे के डब्बे में डाल दिए थे। अब वो सारे पैसे लेकर एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर आरबीआई वाले और पुलिस भी थे, जिसके बाद मेहता को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और मेहता दयाल को कॉल करता है। तो वही दयाल भी गुस्से में आ जाता है कि मेहता ने दयाल को 1500 करोड़ बोलकर 600 करोड़ ही दिए थे और बाकी के पैसे लेकर वो भाग रहा था। तो वही हम राधे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसी की एफर्ट्स की वजह से ये पूरा स्कैम बाहर आ गया था और यहाँ पर वो पूनम से माफी भी मांग लेता है और यहाँ पर इनका रिलेशन ठीक हो जाता है, जिसके साथ ये मूवी एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।